फ्यू मिनट्स मूवीज के दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी रेड स्पैरो 2018 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस फिल्म की सेंट्रल कैरेक्टर डोमिनिका रशिया में रहती है और बोल्शॉय कंपनी में एज अ लीड डांस करती है। बदले में उसे वेल फर्निश्ड फ्लैट और उसकी माँ की मेडिकल्स और इसके अलावा बाकी सब अखराजात कंपनी फराहम करेगी। वो बहुत अच्छी डांसर है और काफी मशहूर भी है। उसकी जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन परफॉर्मेंस के दौरान वो अचानक नीचे गिर जाती है और उसकी टांग में फ्रैक्चर हो जाता है। कुछ दिनों बाद वो ठीक भी हो जाती है, लेकिन डॉक्टर उसे कहता है कि अब वो कभी भी डांस नहीं कर सकेगी और अगर वो डांस नहीं करेगी तो यकीनन उसे फ्लैट छोड़ना पड़ेगा। अब डोमिनिका बहुत टेंशन में आ जाती है। उसी दौरान उसे मिलने आता है इवान, उसका अंकल, जो कि रशियन इंटेलिजेंस में एक ऑफिसर है और वो चाहता है कि डोमिनिका उसके साथ काम करे। डोमिनिका पहले तो राजी नहीं होती, मगर इवान उसे एक लिफाफा देता है और कहता है कि पहले तुम इसे देख लो, फिर बात करेंगे। इवान जब वहाँ से चला जाता है और उस लिफाफे में से एक फोन और कुछ तस्वीर और फोन में एक रिकॉर्डिंग कॉल थी, जिसे सुनकर डोमिनिका को पता चलता है कि उसका हादसा कोई हादसा नहीं था बल्कि एक प्री प्लान था। असल में उस ग्रुप में एक लड़की है जिसका नाम सोनिया है और वो डोमिनिका से बहुत जलती है, इसीलिए उसने एक मेल डांसर को मैनिपुलेट किया जिसने उस दिन इंटेंशनली परफॉर्मेंस करते वक्त डोमिनिका को धक्का दिया था और डोमिनिका गिर गई थी। और उस फोटो से ये भी साबित होता है कि वो कुछ दिनों से रिलेशनशिप में है और उन दोनों ने मिलकर सब प्लानिंग की थी एंड द प्लान वाज सक्सेसफुल। सोनिया अब लीड परफॉर्मर है और वो आहिस्ता आहिस्ता मशहूर भी होने लगी है। ये सब देखने के बाद डोमिनिका खुद को रोक नहीं पाती और उसी रात वो सीधा जाकर लॉकर रूम में उन दोनों का कत्ल कर देती है। जैसे ही वो घर लौटती है तो उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसका डांसिंग करियर तो तबाह हो ही चुका है और अगर इस कत्ल के बारे में किसी को कुछ भी पता चला तो वो श्योरली जेल जाने वाली है। अगले दिन वो इवान से मिलती है और वो उसे एक ऑफर देता है। छोटा सा काम है, एक रशियन गैंगस्टर है डेमेट्री के नाम से, उसे सेड्यूस करना होगा और कुछ मालूमात निकलवानी होगी। उस आदमी को डोमिनिका जानती है। उसकी परफॉर्मेंस के दिन ही वो आदमी उधर आया था। इवान ने ही उसे उस आदमी से मिलवाया था और उस आदमी ने डोमिनिका को गलत तरीके से छुआ भी था और अब इवान चाहता था कि वो इसे ही सेड्यूस करे। डोमिनिका को ये बात सोचकर ही घिन आ रही थी, लेकिन वो मजबूर है। अगले दिन उसे एक गाड़ी लेने आती है और वो गाड़ी उसे लेकर एक होटल में जाती है जहाँ डेमेट्री रात 9 बजे आने वाला है। उसे बहुत ही फ्लैटेंड ड्रेस दी जाती है और उसे प्रेजेंटेबली रेडी होने के लिए कहा जाता है। रात 9 बजे वो डेमेट्री से जाकर मिलती है और उसे अपने कमरे में ले आती है। डोमिनिका को लगता था कि उसे सिर्फ सेड्यूस ही करना है, लेकिन वो आदमी फोर्सफुली उससे बदतमीजी करने लगता है। डोमिनिका खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तभी एक आदमी आकर डेमेट्री का गला काट कर उसका खून कर देता है और डोमिनिका को लेकर एक किस्म के कैंप में जाता है जहाँ इवान उसे मिलने आता है और यकीनन डोमिनिका को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इवान को पहले ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है और उसके बावजूद भी उसने डोमिनिका को ऐसे मिशन पर भेजा था, लेकिन इवान बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होता। वो उससे कहता है कि तुम ही आई थी मेरे पास काम के लिए, मैंने तो नहीं बुलाया था और इसीलिए मैंने तुम्हें ये काम दिया क्योंकि ये काम तुम कर सकती थी, बट इट्स नॉट ओवर, रेदर इट इज जस्ट स्टार्टिंग। डोमिनिका पूरी तरह फंस जाती है क्योंकि एक गैंगस्टर का खून हुआ है, हलचल तो होगी। अब डोमिनिका के पास दो चॉइसेस हैं, एक ये कि वो रशियन इंटेलिजेंस को एक जासूस के तौर पर ज्वाइन कर ले या फिर उसका खून कर दिया जाए। शी इज विटनेस, वो जानती है कि डेमेट्री का खून किसने किया है, इसीलिए उसके जिंदा रहने का तो कोई सवाल ही नहीं। पर डोमिनिका जिंदा रहना चाहती है, इसीलिए उसे एक खास ट्रेनिंग स्कूल में भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ हम मास्को में एक CIA एजेंट नैशनेट को देखते हैं। वो पार्क में अपने एक दोस्त एजेंट एसेट से मिलने जाता है। एसेट उसे कुछ मालूमात देने वाला होता है। एसेट असल में रशियन इंटेलिजेंस में हाई रैंकिंग ऑफिसर था, लेकिन ये कौन है ये सिर्फ नैश को पता है। इसका असल नाम है मार्बल और वो रशियन इंटेलिजेंस में एक मोल है, एक काला धब्बा है जिसे कई दिनों से रशियन इंटेलिजेंस पुलिस ऑफिसर्स भी ढूंढ रहे हैं। मार्बल जैसे ही नैश को वो कागजात देता है, तब नैश नोटिस करता है कि एक पुलिस की गाड़ी उनकी तरफ आ रही है, तो वो मार्बल को बचाने के लिए शूट करने लगता है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। एक अमेरिकन CIA एजेंट रशिया में खुलेआम शूट कर रहा है। ये रशियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर सकती, तो उसे रशिया छोड़कर जाना होगा और रशियन एम्बेसी उसे USA वापस भेजने का ऑर्डर देती है। वो उसको समझाता है कि वो मार्बल के साथ 3 साल से काम कर रहा है, वो उस पर ट्रस्ट करता है। अगर वो लोग यहाँ से चले गए तो कॉन्टेक्ट टूट जाएगा और उसे कोई भी मालूमात नहीं मिलेगी। आखिरकार वो लोग इसे एक मौका दे देते हैं। वो रशिया में तो नहीं रह सकता था, मगर आसपास किसी भी जगह पर रह सकता है, तो वो बुदापेस्ट में शिफ्ट हो जाता है जहाँ से वो आसानी से कांटेक्ट बना सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोमिनिका ट्रेनिंग स्कूल में पहुंच चुकी है। इट्स अ स्पैरो स्कूल, जिधर स्पाई को स्पैरो कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे तलबा मिलिट्री बैकग्राउंड से हैं और अपनी मर्जी से यहाँ पर आई हैं, लेकिन डोमिनिका को स्कूल जबरदस्ती भेजा गया है। उसे बहुत सारी टेक्निक सिखाई जाती हैं। उन्हें मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे चाबी के बगैर अपनी हेयर पिन से किसी भी दरवाजे को आसानी से खोला जा सकता है, किसी केमिकल को इस्तेमाल करने से किसी भी चीज पर फिंगर
फिंगरप्रिंट्स विजिबल हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जिस ट्रेनिंग पर फोकस किया जाता है वो है कि कैसे किसी टारगेट को सेक्सुअली मैनिपुलेट करके उसका इस्तेमाल करके मालूमात निकलवाई जा सकती है। ये ट्रेनिंग उसे स्कूल में दी जाती है, जहाँ पर बहुत कम स्टूडेंट्स पहुँच पाती है। शुरू में डोमिनिका की परफॉर्मेंस बहुत ही कमजोर थी। ट्रेनर को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वो लेवल 4 में पहुँच पाएगी, लेकिन उसने कर दिखाया। उसे खुद को इस माहौल में एडजस्ट करने में बहुत मसला था। उसकी मॉड्यूलिटी उसे रोक रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो सब अडॉप्ट कर लेती है। उसकी कामयाबी को देखकर जनरल ब्लेडेमेट खुद आकर उसे मुबारकबाद देते हैं। ये जनरल पहले ही इवान के साथ डोमिनिका पर नजर रखे हुए थे और जब उनको लगता है कि डोमिनिका तैयार है तो वो उसे मिशन पर भेजते हैं। इस बार डोमिनिका का टारगेट होने वाला है नैश, वही अमेरिकी CIA एजेंट। उस रात उस पार्क में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद से ही रशियन इंटेलिजेंस नैश पर शक कर रहा था। उस रात उन सब ने CCTV फुटेज में एक आदमी को भी देखा था जो कि नैश से मिलने आया था और जनरल ब्लेडेमेट को लगता है कि ये आदमी मार्बल है, द मोस्ट वांटेड मोल, और श्योरली नैश उसके साथ काम कर रहा है। तभी वजीर आजम इवान और जनरल ब्लेडेमेट मिलकर फैसला करते हैं कि नैश के खिलाफ एक ऑपरेशन जारी किया जाएगा जो कि डोमिनिका लीड करने वाली है। अगले दिन मिशन के लिए डोमिनिका को बुदापेस्ट भेज दिया जाता है विद अ न्यू नेम गैस्ट्रीला, जहाँ पर उसे मार्था नाम की लड़की मिलती है और उसे उस लड़की के साथ फ्लैट शेयर करने को कहा जाता है। वो भी एक स्पैरो है, वो भी किसी मिशन के लिए यहाँ पर आई है और पहले दिन ही मार्था सब क्लियर कर देती है कि वो दोनों कभी भी एक दूसरे की प्रोफेशनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगी। प्राइवेसी मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोमिनिका मान जाती है और वो अपने काम में लग जाती है। वो अगले दिन से ही नैश को फॉलो करने लगती है। वो देखती है कि नैश हर सुबह स्विमिंग पूल में जाता है और वहाँ से वो हर रोज शाम को घर आ जाता है। अगले ही दिन वो स्विमिंग क्लब जाकर अपनी एंट्री करवा लेती है, लेकिन वहाँ पर अपना नाम गैस्ट्रीला नहीं बल्कि अपना असल नाम डोमिनिका लिखवाती है। वहाँ पर पहले ही दिन नैश उसे नोटिस करता है और जल्द ही वो उसकी तरफ मतवज्जे हो जाता है और डोमिनिका को उससे बात करना थी, पर जब नैश खुद ही उससे बात करने जाता है तो डोमिनिका उसे नजरअंदाज करती है। अगले दिन जब डोमिनिका स्विमिंग क्लब में जाती है तो उसकी ID मिसिंग थी और वो ID नैश के पास है। उसने ट्रेस कर लिया है कि डोमिनिका को यहाँ पर रशियन ऑफिशियल की तरफ से कोई शायद मिशन पर भेजा होगा और ये मिशन यकीनन मार्बल को ढूंढने का है। तो वो दोनों एक दूसरे को फॉलो करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, पर थ्रू अफेक्शन अगले दिन वो दोनों अमेरिकन एम्बेसी में एक बार फिर से मिलते हैं और इस बार वो दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं। उसी दौरान डोमिनिका ये भी नोटिस करती है कि पार्टी में मार्था भी होती है और वो स्टेफनी के साथ है। स्टेफनी पोर्चर एक सेनेटर है। डोमिनिका जल्दी से घर जाती है और मार्था के कमरे से एक लिफाफा मिलता है। उसे पता चलता है कि स्टेफनी का कोड नेम स्वैन है और वो $2050 के बदले में मार्था को कुछ जरूरी मालूमात देने वाली है। उस रात डोमिनिका नैश से मिलने जाती है उसके घर में और उन दोनों के बीच एक रिश्ता बनने लगता है। आते हुए वो उसके घर से उसका ग्लास उठा लेती है जिस पर नैश के फिंगरप्रिंट्स होते हैं। पता नहीं वो उसके साथ क्या करने वाली है, पर वो कोशिश कर रही होती है। तभी इवान उससे कहता है कि वो उसकी कारकर्दगी से बिल्कुल मुतासिर नहीं। तो डोमिनिका उसे कहती है कि वो और मार्था मिलकर स्वैन को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे मालूमात निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उसे नैश को संभालने में थोड़ा वक्त लग रहा है। लेकिन इस मिशन को मुकम्मल करने में उन्हें $2050 और चाहिए। इवान पैसे देने के लिए राजी हो जाता है और डोमिनिका को वक्त मिल जाता है। अगले दिन वो वेनिया जाती है और वहाँ पर जाकर वो बैंक में अपना एक अकाउंट खोलती है और वो वापस आकर देखती है कि किसी ने मार्था का कत्ल कर दिया है और ये इवान का काम है और उसे भी धमकी दी जाती है कि किसी से भी अपना राज बांटने की मतलब मौत है। अगली बार मार्था की जगह पर वो भी हो सकती है। उधर से मार्बल वेनिया से नैश को इन्फॉर्म करता है कि डोमिनिका एक स्पैरो है एंड शी कैन बी डेंजरस, लेकिन फिर भी नैश खतरा लेता है और वो डोमिनिका से मिलकर उसे अमेरिकी CIA एम्बेसी के लिए काम करने के लिए मनवा लेता है और वो बेसिकली अब डबल एजेंट है। वो राजी हो जाती है, पर बदले में वो वेनिया के उस अकाउंट में $30,000 भेजने के लिए कहती है। अगले दिन डोमिनिका $2050 लेकर एक होटल में स्वैन से मिलने जाती है। स्वैन उसे डिस्क देती है जो वो उसी होटल में तब्दील कर लेती है। असली डिस्क वो उसी होटल में छोड़ देती है जो बाद में नैश उठा लेता है। जैसे ही वो डिस्क को लेकर बाहर निकलती है तो रशियन इंटेलिजेंस को कुछ शक होता है। डोमिनिका शायद अमेरिकन इंटेलिजेंस से मिली हुई है तो उसे मास्को वापस लाया जाता है। एयरपोर्ट पर नैश उसका पीछा करते हुए पहुंच गया था। डोमिनिका उसे जाने का कहती है। मास्को में उस पर बहुत टॉर्चर हो रहा था। सारी रात उसके मुंह पर बर्फीला पानी डाला जाता है। वो बहुत बुरी तरह से रोती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो इवान से कहती है कि मैंने किसी से भी राज शेयर नहीं किया, मैंने जो भी किया था वो तो सिर्फ नैश का भरोसा जीतने के लिए किया था। डोमिनिका इनकार करती है और वो एक डिस्क भी इवान को दे देती है जो कि प्रेसिडेंट को देने वाला है। आखिरकार समझ जाता है कि डोमिनिका क्यों ये सब कर रही थी। अगर वो एज अ डबल एजेंट काम करेगी, अगर वो स्वैन को कम्प्रोमाइज करेगी तो रशियन इंटेलिजेंस उस पर टॉर्चर करेंगे, तभी जाकर नैश उस पर मुकम्मल भरोसा करेगा, वो उस पर मुकम्मल एतमाद करेगा और शायद वो उसे मार्बल का नाम भी बता दे क्योंकि वो पहले से ही उसकी तरफ अट्रैक्ट है। डोमिनिका को फिर से बुदापेस्ट भेज दिया जाता है और वहाँ जाकर वो नैश से सब कुछ कहती है, लेकिन अभी उसे अमेरिका में रहने की जगह और $2050 चाहिए थे। नैश मान जाता है और आखिरकार वो डोमिनिका की तरफ पहले से ज्यादा मतवज्जे हो जाता है, लेकिन शायद
जनरल ब्लेटेमेट और इवान को डोमिनिका की वफादारी पर शक था, वो एक एसेसन भेजते हैं जो कि नैश को टॉर्चर करने लगता है। उसे मार्बल का नाम चाहिए था। डोमिनिका भी उसकी मदद करती है। वो नैश के हाथ पैर बांध देती है और वो खुद भी उसे टॉर्चर करने लगती है और कुछ ही देर में वो टॉर्चर थोड़ा सा बेपरवाह होता है तो डोमिनिका उसे मार डालती है और इस अमल में वो खुद भी घायल हो जाती है। नैश उसे अमेरिकन एम्बेसी में कॉल करने को कहता है और एम्बेसी की तरफ से उन दोनों का इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में डोमिनिका से जनरल ब्लेटेमेट मिलने आते हैं। डोमिनिका डर जाती है, वो सब कुछ बयान करना चाहती थी लेकिन जनरल कुछ ऐसा कहते हैं जिससे वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। वो कहते हैं कि दी मोल मार्बल कोई और नहीं बल्कि वो खुद है और वो खुद भी एक सच्चे पेट्रॉइड थे। अपने वतन के लिए वो कुछ भी कर सकते थे, झूठ बोलना, कत्ल करना, सब कुछ। लेकिन जब उनकी बीवी हॉस्पिटलाइज हुई तो पेट्रियोटिज्म के नाम पर एक अमेरिकी अफसर को ऑपरेशन करने से रोका गया जिसकी वजह से वो मर गई और उसके बाद से ही वो नैश के साथ काम कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो और भी कहते हैं कि अगर तुम इस खबर को रशियन इंटेलिजेंस में दोगी तुम एक हीरो बन जाओगी, द ग्रेट स्पैरो, और तुम पर कोई भी शक नहीं करेगा और तुम आसानी से मेरी जगह ले सकती हो। अब तुम फैसला करो कि क्या तुम एक फेक पेट्रॉइड्स बनना चाहोगी या एक ग्रेट स्पाई। अगले दिन डोमिनिका प्रेसिडेंट को कॉल करके मार्बल का नाम बता देती है और ये फैसला किया जाता है कि अमेरिकन CIA की तरफ से डोमिनिका को मास्को दोबारा भेजने दिया जाएगा और उसके बदले में CIA को मार्बल मिल जाएगा। नैश इस बात को जानकर बहुत गुस्सा हो जाता है। उसने डोमिनिका पर भरोसा किया था। नैश ने कभी नहीं सोचा था कि डोमिनिका उसे धोखा देने वाली है, लेकिन वो भूल गया था कि डोमिनिका आखिर एक रशियन स्पाई थी। नैश उसे बहुत बुरा भला सुनाता है और जब मार्बल को सामने लाया जाता है तो उसे पता चलता है कि डोमिनिका प्रेसिडेंट को गलत नाम बता आई थी। उसने कहा था कि मार्बल कोई और नहीं बल्कि इवान है। उसने पहले ही उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे, जैसा कि उसने नैश के घर से जो ग्लास उठाया था वो उसने इवान के घर में रख दिया था, जो साबित करता है कि नैश उसके घर में उससे मिलने गया था। उसने वेनिया में जो अकाउंट बनाया था वो भी इवान के नाम पर था और उसी अकाउंट में अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से $30,000 भेजा गया था और प्रेसिडेंट को लगा था कि वो पेमेंट मार्बल को किया गया है। और आखिरकार डोमिनिका ने जो डिस्क इवान को दी थी वो इवान की डिस्क खाली थी, असली डिस्क नैश के पास है। इतने सबूत मिलने के बाद कोई भी डोमिनिका पर भरोसा कर लेगा एंड प्रेसिडेंट वाज कम्प्लीटली कन्विंस्ड। लेकिन वो इवान को ऐसे भी नहीं छोड़ सकते थे और एक्सचेंज पॉइंट पर इवान को गोली मार दी जाती है और डोमिनिका घर वापस चली आती है। इट्स क्लियर कि डोमिनिका भी बिल्कुल मार्बल की तरह एक इन्फॉर्मर बन जाएगी और वो अमेरिका के लिए काम करने वाली है। दोस्तों, असल में डोमिनिका कभी भी जासूस नहीं बनना चाहती थी, लेकिन इवान उसे चालाकी और धोखेबाजी से इस फील्ड में लाया था। उसे सिर्फ डेमेट्री से मालूमात निकलवाने के लिए भेजा गया था, लेकिन इवान ने उसे मार डाला जिससे वो डोमिनिका को ब्लैकमेल कर पाए। डोमिनिका की माँ लेना ने उसे खबरदार किया था कि इवान अच्छा आदमी नहीं है। वो बचपन से ही डोमिनिका को गलत तरीके से देखता था, लेकिन तब तक डोमिनिका फंस चुकी थी। वो लीना को वादा करती है कि वो जरूर कोई न कोई हल निकाल लेगी और आखिरकार उसने किया। वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप सब कुछ प्लान कर रही थी। उसने सब कुछ इस तरह से अरेंज किया था कि जिससे रशियन इंटेलिजेंस खुद अपने ही वफादार एजेंट को मार डाले और वो जीत गई। तो दोस्तों, अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो हमारे चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। अपना ख्याल रखें। गुड बाय।